क्योंकि इसी पेड़ के एक कोख में काला नाग रहता था। उसे मौका मिलते ही वह बगुले के घोंसले में आकर उनके बच्चों को खा जाता था। एक दिन एक बगुला झील के किनारे आकर बड़े जोरों से रो रही थी। उसके बाद शौक में पत्थर बनकर वहीं बैठी रही। बगुले की इस बेचैनी को देखकर एक केकड़े ने आगे आकर उससे पूछा, क्या हुआ मामी, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? और कुछ मत पूछो भाई, मैं जिस पेड़ पर रहती हूँ उसी पेड़ के एक कोने में एक काला नाग रहता है। उसने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया है। कैसे मैं उसके चंगुल से बच पाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केकड़ा बगुले की बातें चुपचाप सुनता गया। उसके बाद सोचा, यह बगुला जात हमारे जानी दुश्मन है और बगुले की दुश्मन है और काला नाग। इसे इस तरह की सलाह देनी पड़ेगी, इससे सांप भी मरे और बगुला भी मरे। तुम ज्यादा चिंता मत करो मामी, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि सांप को मरना ही मरना है। ये बात है तो कृपया मुझे बताओ, क्या है वो उपाय? बताता हूँ। तुम अभी कुछ मछलियों को पकड़ कर ले जाओ। उसके बाद तुम्हारे घर के आसपास जहाँ नेवले का सुरंग है उसे ढूंढ निकालो। उसके बाद मछलियों को सांप के कोख से लेकर नेवले के सुरंग तक सजा कर रख दो। बस तुम्हारा काम हो गया। देखना इसमें तुम्हें फल मिल जाएगा। बगुले ने केकड़े के कहे अनुसार सब कुछ किया। उसने मछलियों को सांप के कोख से लेकर नेवले की सुरंग तक एक लाइन में सजा दिया और अपने घोंसले में आकर इंतजार करने लगी। इतने में कुछ देर बाद ही नेवला सुरंग से निकलकर मछलियों को खाना शुरू कर दिया और खाते खाते सीधा सांप के कोख के सामने आ रुका। सांप नेवले को देखते ही फुफकारने लगा। एकदम नेवला उछल पड़ा सांप के ऊपर। उनके बीच शुरू हो गई धमाकेदार लड़ाई। कुछ देर बाद ही नेवले के हाथों सांप मारा गया। इस घटना को देखकर बगुले आनंद से शोर मचाने लगे। नेवले ने पाया कि पेड़ पर है बगुलों का घोंसला। देखते ही देखते वो पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद बगुले के बच्चों को भी खा गया। फिर बगुले भी जान के डर से उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए और केकड़े का दल आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगा।